हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम टू आवर चैनल। नमस्कार इंडिया। तो कैसे हैं आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। इससे प्रीवियस 3 वीडियोस में हम लोगों ने एनसीईआरटी के 3 बेहद खूबसूरत टॉपिक्स देखे हैं, जिसमें पहला इंट्रोडक्शन है, सेकंड रेशनल नंबर्स और थर्ड एक्सरसाइज 1.1। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर्स क्या होता है? इरेशनल नंबर्स यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिखा हुआ है कि अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। अब बताओ कि रैशनल नंबर्स क्या होता था? तो रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू, बट इरेशनल नंबर्स कांट बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। कंडीशन देखो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, मतलब पी और क्यू तो इंटीजर्स होने चाहिए, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और q भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि कंडीशंस तो रैशनल नंबर्स में जो था वही है कि p एंड q इंटीजर्स होना चाहिए और q 0 ना होना चाहिए। ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स में अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू। तो रैशनल नंबर्स तो लिखते थे, इसको नहीं लिखेंगे तो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। सिंपल है, जो रैशनल नंबर्स का था उसका उल्टा। अब क्या हुआ ना, एक बार, बहुत पुरानी बात है, ये कई साल पुरानी बात है। एक पाइथागोरस ग्रीक के चाचा थे, वो बोलते हैं कि बेटा इरेशनल नंबर्स का ना एक और डेफिनेशन मेरे माइंड में आ रहा है, और वो है कि इट कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इंटीजर्स। इरेशनल नंबर्स को हम लोग रेशियो ऑफ इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब ये क्या होता है रेशियो ऑफ इंटीजर्स? तो इसके लिए सबसे पहले रेशियो पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे लेट सपोज एक कहीं लिखा हुआ है 7:3, ये इज़ टू क्या है, इसको आप फ्रैक्शन में ऐसे लिखोगे ना 7/3, तो मीन्स रेशियो एक फ्रैक्शनल फॉर्म है जिसमें एक न्यूमरेटर भी होना चाहिए और एक डेनोमिनेटर भी होना चाहिए। ठीक है, तो रेशियो तो ये हो गया। व्हाट अबाउट इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या होता है? तो देखो, अभी तो मुझे इंटीजर्स नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप सेकंड वीडियो देख सकते हो जिसमें हम लोगों ने इंटीजर्स भी डिस्कस किया है, और अगर आपको किसी पार्ट का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं √2, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं √2, √3। तो पहले √2 और √3 के बारे में बात कर लें। मैंने आप लोगों से बताया था कि √2 अगर मान लो डेनोमिनेटर में कुछ ना हो तो हम लोग 1 कंसीडर करते हैं। तो इस हिसाब से तो ये जो टर्म है, इस हिसाब से तो ये टर्म क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। क्या लगता है आपको, होना चाहिए? अगर जिस जिसको हाँ लगता है वो प्लीज़ मोबाइल को एक बार पॉज करके और अच्छे अच्छे गाल पे एक थप्पड़ मारेंगे। क्यों नहीं होगा वो देखो। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ p जो है यानी न्यूमरेटर जो है वो एक इंटीजर नहीं है। √2 इज़ नॉट अ इंटीजर, इज़ नॉट एन इंटीजर। ओके, तो √2 इंटीजर नहीं है, तो इस कारण से ना तो ये रैशनल नंबर होगा। अब रैशनल नंबर नहीं होगा तो बचा क्या, इरेशनल नंबर, क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा नहीं। अब कैसे नहीं आएगा वो मैं बताता हूँ आपको, देख लो। p बाई क्यू के फॉर्म में ऐसे नहीं आएगा क्योंकि √2 को जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आप 8th क्लास या 7th क्लास में पढ़े होंगे, तो √2 का जो वैल्यू है वो डेसिमल के बाद इनफाइनाइट तक आएगा आपको। तो इस हिसाब से ये इंटीजर हुआ नहीं, और इंटीजर नहीं हुआ और इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आप डेनोमिनेटर में क्या कंसीडर करोगे? 1 पे 0 0 0 0 आते चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है इससे। तो इसीलिए ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब आता है √3। √3 इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर क्योंकि √3 इज़ नॉट एन इंटीजर और इसका वैल्यू इनफाइनाइट तक जाता है डेसिमल प्लेस के बाद, तो ये भी इरेशनल नंबर हुआ। अब है 0.10110111, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, लेकिन इनफाइनाइट तक जा रहा है, कोई सेम नहीं है। 101010 ऐसा रहता तो कोई बात भी चल सकता था, बट 1011011100 जा रहा है, तो ये कोई एक मतलब फिक्स्ड ये कोई फिक्स ये नहीं है ना, वैल्यू नहीं है इसका, ये अप टू इनफाइनाइट जाएगा आपका। अप टू इनफाइनाइट जाएगा तो इसके डेसिमल प्लेस में लेट सपोज अगर ऐसा दिया रहता 1.01, तो आप इजीली क्या करते, ये डेसिमल प्लेस यहाँ से रिमूव करके नीचे 100 से डिवाइड कर देते। तो चलो ये तो बन गया 101/100, ये आपका रैशनल नंबर बन गया। बट अगर ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो आप क्या करोगे, इस डेसिमल को अगर रिमूव करोगे तो 1 पे 0 0 0 0 अप टू इनफाइनाइट चले जाओगे, तो कोई मतलब नहीं बनता है इसका। ठीक है,
अब देखो एक टर्म है पाई, यहाँ पे एक टर्म है पाई, ये कहाँ से आया, कैसे आया इस धरती पे, ये आप लोगों को सर्कल में ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। तो ये हम सर्कल में पढ़ेंगे, बट आप एक बस टर्म याद कर लो कि जहाँ कहीं भी पाई का सिंबल दिख ले उसको आप लोग क्या मानोगे, इरेशनल नंबर मानोगे। बट पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है फ्रैक्शनल फॉर्म में 22/7, ठीक है। तो 22/7 is not an irrational number because here 22 and 7 both are integers and 7 is not equal to 0 which is the denominator of this particular fraction, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशन भी फुलफिल कर दिए रैशनल नंबर का। तो आप एक ध्यान रखना बस इस टर्म को कि 22/7 जो पाई का फ्रैक्शनल वैल्यू है वो रैशनल नंबर होगा और पाई जो है वो इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि पाई का डेसिमल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3.14 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाता है। तो जो टर्म इनफाइनाइट तक चला गया ना वो कभी रैशनल हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। देखो अब जैसे आएगा 3.14 फिर इसके बाद कुछ है, ऐसा कुछ फ्रैक्शन फॉलो नहीं हो रहा है ना, ऐसा कुछ इसमें नियम फॉलो ही नहीं है। तो आप डेसिमल हटाओगे तो 1 पे 0 0 0 0 आएगा, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इरेशनल नंबर्स के बारे में। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, क्या है देखो। क्वेश्चन है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। क्या होता है √2 को कैसे हम नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे, ठीक है। तो नंबर लाइन तो पता है हमें कि एक ऐसा है, मान लो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा। तो ऐसे करके इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट जाएंगे। लेकिन ये तो हो गया इंटीजर्स को डिनोट करने का। लेकिन अगर वही हमें इरेशनल नंबर्स को डिनोट करने बोल दे कि लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, तब हम कैसे करेंगे उसका एक मैं जादू बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ, उसको आप लोग याद रखिए। 110% क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब मैं जादू से ना थोड़ी देर के लिए आप लोगों से दूर और गायब हो जाता हूँ ताकि पूरा बोर्ड क्लियर दिख सके। बाय बाय, फिर मिलूँगा मैं। तो अब देखिए ना लोकेट √2 कैसे करेंगे हम लोग। एक सीधा और बहुत ईजी सा स्टेप है, उसको फॉलो करना है। एक ना हम लोग ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। लेट सपोज कहीं पे एक पॉइंट हम लोग ले लेंगे O, ठीक, O। अब क्या करेंगे ना, इस O से राइट हैंड साइड में बढ़ने पे हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए ना, तो पॉजिटिव साइड बढ़ेंगे। नेगेटिव चाहिए होता तो नेगेटिव साइड बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस साइड बढ़ने पे हमें एक ना 1 यूनिट का एक सेगमेंट मीन्स एक मान लो पॉइंट A, लेट सपोज ये पॉइंट A, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा 1 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। ये 1 यूनिट होना चाहिए, ये 1 यूनिट हो गया। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, वो देखो। पहला स्टेप क्या, एक नंबर लाइन, वहाँ पे एक O पॉइंट कंसीडर, वहाँ से 1 यूनिट लेना है, A बना लेना है, एक पॉइंट दे देना है। नेक्स्ट स्टेप में करना है इस A से हमें करना है एक पॉइंट और ऊपर, इट मीन्स 1 यूनिट और ऊपर। तो ये मान लो लेट सपोज B आ गया, तो ये B, ये भी 1 यूनिट का होना चाहिए, याद रखना ये भी 1 यूनिट का होना चाहिए। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये O से A को ऐसे ना आप बस इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन कर लो। O to B आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ वैसे आपको इंग्लिश में स्टेप लिखते चले जाना है और ये फॉलो करोगे और डायग्राम बना लोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। तो पहले ड्रॉ OA ऑफ 1 यूनिट, देन ड्रॉ AB परपेंडिकुलर टू OA। OA पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये बात आपका कंडीशन अप्लाई रहना चाहिए कि परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए 1 यूनिट का। तो ये देखो अब बताओ, ये OA 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। तो ये जो AB होगा, ये जो OB होगा, OB, ये क्या कैसे फाइंड आउट करोगे राइट एंगल ट्रायंगल में, बाय द हेल्प ऑफ चाचा। चाचा कौन है, पाइथागोरस। पाइथागोरस साहब ने बोला था, पाइथागोरस चाचा, कि h² इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर, और प्लस बेस स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू √2, ठीक है। तो √2 इट मीन्स कि अब थोड़ा इसे इरेज करना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि ये जो OB है, ये जो OB है, ये कितने का है, कितने सेगमेंट का है, कितने मेजरमेंट का है, ये है √2 का, ठीक है। ओके, तो ये तो √2 आ गया, इसका मतलब हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अभी नहीं हुआ है सर, ये तो हवा में है, हमें तो इस नंबर लाइन पे चाहिए, हमें इस नंबर लाइन पे चाहिए, इस नंबर लाइन पे चाहिए ना। इस नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करोगे, इसका एक बहुत ईजी स्टेप क्या है, आपको O पॉइंट पे कंपास का निडल रखना है, B पॉइंट पे पेंसिल रखना है,
इतना बड़ा सेगमेंट चाहिए कंपास में आपको, और यहाँ पे नीडल रख के और यहाँ से एक ऐसे ड्रॉ कर दो आर्क, ठीक है। तो ये जहाँ कहीं भी इस नंबर लाइन पे ड्रॉ करेगा ना, कट करेगा ना, वही पॉइंट आपका √2 आएगा। ये बस हो गया आपका प्रॉब्लम ख़त्म। इस स्टेप को याद रखना है। इसके अलावा आपसे जो कोई भी रूट पूछे ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, आगे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब देखो आगे, अब आगे क्या है, लोकेट √2 तो हमारा हो गया। अब आगे क्या है, आगे है लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। इसे भी लोकेट करते हैं, ठीक है। आओ इसे लोकेट करने के लिए पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था एक सेगमेंट ड्रॉ करो। उस सेगमेंट पे सबसे पहला काम क्या था, एक ओ ले लेना है पॉइंट। सेकंड काम क्या था, ओ से ए लेना है एक पॉइंट जिसका मेजरमेंट हमेशा याद रखना क्या होना चाहिए बच्चों, 1 यूनिट। 1 यूनिट हो गया। अब इस ए से एक सेगमेंट और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का भी होना चाहिए। ये हो गया आपका पॉइंट बी। अब इस ओ और बी को हमें क्या करना है, आपस में मिला देना है, आपस में मिला देना है। ये हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, ए बी और ओ ए, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया 1 1, तो ये तो 1 से 1 ये √2 आएगा, और इसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया तो ये √2 आ गया, ठीक है। बट व्हाट अबाउट √3? अब √3 कैसे फाइंड आउट करोगे? √3 फाइंड आउट करने के पीछे क्या रीज़न है, क्या स्टेप्स है वो देखो। √3 फाइंड आउट करने के पीछे कुछ नहीं है, ये जो ओ बी लाइन है, ओ बी लाइन, अब ये लाइन आपका मेन लाइन है, इस पर क्या करो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस ओ बी पे। स्टेप को आगे बढ़ाना है, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। ओ बी पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, और पॉइंट दे देंगे सी। अब क्या करना है ना, ओ और सी को मिलाओ, ऐसे ओ और सी को मिलाओ। अब बताओ मुझे कि क्या ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया या नहीं बन गया। ओ बी और सी, ध्यान से पिक्चर में देखो, ओ बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें क्या करना है, जिसमें तुम्हें देखो ओ बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये बताओ ओ बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अभी निकाले थे ना √2। ये ओ बी क्या है, √2 है ना, √2। अब बी सी क्या है, बी सी 1 यूनिट, हमेशा 1 यूनिट ही कंसिडर करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ओ सी फाइंड करो। ओ सी फाइंड करने के लिए √h² + b², h कितना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर निकाल, सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो पी क्या है, पी है हमारा क्या, बी सी। बी सी कितना है, 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस, अब है क्या ओ बी। ओ बी क्या है हमारा, बेस। बेस का वैल्यू क्या था, √2। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों बताओ, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से √2 और ये स्क्वायर कट गया तो बच गया 2, तो यहाँ पे 2। तो यानी ओ सी इज इक्वल्स टू √2 + 1 क्या हो जाएगा, √3, तो इज इक्वल्स टू √3, ठीक है। यानी ये जो ओ सी है ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये √3 हो गया। तो फिर वही बात, ओ पे रखना है कंपास का नीडल, कंपास का नीडल ओ पे रखो, सी पे रखो पेंसिल, और इतने दूरी का मेजरमेंट लेके बीच में इतना गैप होना चाहिए, और आपको ऐसे एक आर्क फाइंड आउट कर देना है। और ये आर्क इस नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट हो जाएगा आपका √3। तो इजी स्टेप है, ध्यान रखना है, बहुत इजी तरीका था, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, हम लोग लोकेट कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जादू से थोड़ी देर के लिए ना मैं भी आ जाता हूँ, ठीक है, मैं आ गया जादू से थोड़ी देर के लिए। तो लोकेट √3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, हे भगवान, ये फिर से आ गया ना। ये जब आएगा, सोच लो, जब ये अपने पास आ गया, समझो हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हो गया, समझो हमारा वीडियो का द एंड हो गया। इसे रोकना है हमें, इसे आने नहीं देना है। कोई बात नहीं, इस बार आ गया ना, अगली बार से इसे नहीं आने देंगे। इसके दांत काउंट करो तो हैं 32, नहीं होंगे। चलो तो आज के लिए इतना काफ़ी आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।